हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज पर जो सुहाग सामान दान किया जाता है, उस सुहाग सामान की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं और किसको आप दान कर सकते हैं। देखो, हरियाली तीज पर जो है आपको सुहाग की थाली तैयार करनी होती है, जिसे कि आपको दान करना होता है। अब देखो, अगर आपके घर में आपकी ननद हैं तो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि ननद का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी सासू माँ हैं तो आप उनको भी सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी मंदिर हो तो उस मंदिर में भी जो है आप ये सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, आपको ये सामान जो है सुहागन महिलाओं को ही देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप उनको दे दीजिएगा, आपकी ननद की शादी हो गई है अगर वो सुहागन है तो आप उनको दे दीजिएगा। और अगर मंदिर में जैसे पंडितानी होती हैं तो उनको आप दे दीजिएगा, लेकिन आपको जो सुहागन हो उन्हीं को देना होगा। तो अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको लेनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पे जो बन पड़े आपको वो सामान देना होगा, लेकिन 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर देनी होंगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एक साड़ी ले लेनी है। तो हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज पे हरे रंग का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे जो है आपको हरे कलर की एक साड़ी ले लेनी होगी। तो आप जो है एक हरे कलर की साड़ी ले लीजिएगा। उसमें आपको सबसे पहले मेहंदी रखनी है, बिछुए रखनी है, महावर रखनी है, मांग का सिंदूर रखना है और चूड़ियाँ रखनी है, बिंदी रखनी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से दान करनी होती हैं। अगर आपके पास में इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है आप वो ज़्यादा सामान बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बिंदी के पत्ते रख लिए हैं, लिपस्टिक भी है, मांग का सिंदूर भी है, तेल है, नखूनी है, काजल है, रबड़ है, क्रीम है, क्लेचर है, महावर है, बिछुए हैं, कंघा है, शीशा है, चूड़ियाँ हैं जो हरे कलर की हैं, लाल कलर की भी हैं। तो आप पे जो बन पड़े वो आप दे दीजिएगा। वैसे हरे कलर का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो आप जो भी वस्तुएं दान करें हरियाली तीज पे तो वो हरे कलर की होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हरी चूड़ियाँ हैं मैंने, तो आप हरे कलर की चूड़ियाँ ज़रूर से दान कीजिएगा। देखो, जो भी आपसे सामान बनता है वो सामान आप ज़रूर से दान कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जो सामान है वो सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है। लेकिन इसमें ना ऐसा होता है कि जो बिछुए होते हैं ना, सुहागन महिलाओं के लिए बिछुए का दान करना बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो आप जो है बिछुए ज़रूर दान कीजिएगा। हरियाली तीज पे जब आप सुहाग का सामान दान करें ना, तो उसमें जो है आपको बिछुए ज़रूर से दान करने चाहिए। तो अगर आप पे कांसी के बिछुए हैं तो आप कांसी के ले लीजिएगा, अगर आप चांदी के बिछुए बनवा सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अपने बजट के अनुसार आपको ये करना होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा सुहाग का सामान रख लिया था। यहाँ पे सारा सुहाग का सामान है। साथ में आपको कुछ दक्षिणा के तौर पे पैसे रखने होते हैं, तो जितना आपसे बन सके आप वो दक्षिणा के पैसे रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो सुहाग का सामान है, जब आप हरियाली तीज पे पूजा करें माता गौरी की, तो माता गौरी के लिए भी जो है आपको एक चुंदरी अलग से लेनी होगी, जो कि हरे कलर की होनी चाहिए। हरियाली तीज है तो हरे कलर का ही महत्व होता है। तो आप जो है एक हरे कलर की चुंदरी माता के लिए ले लीजिएगा। तो उसे आप माता को दीजिएगा। और जो सुहाग का सामान होता है उसे आप माता के थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद जो सुहाग का सामान है उसे अपने लिए रख लीजिएगा, उस चुंदरी को अपने लिए रख लीजिएगा। लेकिन जो ये अलग का सुहाग का सामान होता है, जो दान करने की विधि होती है ना, उसको आपको दान करना होता है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको सामान दिखाया, जो साड़ी आपको दिखाई है, वो आप दान कीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके घर में आपकी सासू माँ सुहागन है तो उनको दान कर सकते हैं। आपकी ननद की शादी हो रखी है, वो सुहागन है, तो आप उनको दे दीजिएगा। और अगर आप कहीं बाहर दान करना चाहते हैं तो बाहर भी आप जो है दान कर सकते हैं। जैसे मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं, पंडितानी को आप दान कर सकते हैं। लेकिन ये सुहागन महिलाओं का त्यौहार होता है, तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सुहागन महिलाएं हो ना, वो उनको आप दे सकते हैं। और ये सुहाग का सामान जो है जैसे मान महत्व वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए दिया जाता है। तो सबसे अच्छा होता है अगर आपकी ननद हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, क्योंकि ननद का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके जो जिससे आपका मन करे आप उनको दे दीजिएगा, लेकिन जो सुहागन हो उनको ही आपको देना होगा।
तो यहाँ पे जो है मैंने आपको यही वीडियो दिखाया था कि आप सुहाग का सामान क्या क्या ले सकते हैं। और इसमें जो है अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इसमें जो है आप और भी सामान बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, बिछुए हो गए, सिंदूर हो गया, महावर हो गई, ये दान कर सकते हैं। जय माता रानी की दोस्तों।